हरीश जी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जवान बेटा जब हमेशा के लिए चला जाए तो क्या हालत होती होगी। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हरीश जी का बड़ा बेटा अविनाश कुछ आतंकवादियों के साथ होने वाली मुठभेड़ में शहीद हो गया था। सूचना मिलते ही लोग जमा होने लगे। जब अविनाश का पार्थिव शरीर लेकर घर पहुंची तो हाहाकार मच गया। एक और शहीद अविनाश की जय जयकार से आसपास का सारा इलाका गूंज रहा था। दूसरी ओर उसके पार्थिव शरीर को देखते ही घर में रुदन चीख पुकार की दृश्य दिल दहला रहा था। शाम होते होते पूरी राजकीय सम्मान के साथ अविनाश का अंतिम संस्कार हो गया। घर में गहरा मातम छाया हुआ था। अविनाश की माँ को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका लाडला दुनिया से जा चुका है। वो रो नहीं रही थी, बल्कि विस्फारित आंखों से देख रही थी। कुछ औरतें उन्हें रुलाने की असफल कोशिश कर रही थी। सबसे दयनीय अवस्था शहीद अविनाश की पत्नी परिधि की थी। परिधि सिर्फ 2 वर्ष पहले इस घर में सजीले अविनाश की बहू बनकर आई थी। राजपूती कदकाठी, चेहरे पर रौनक, आंखों में अथाह मस्ती भरी थी। इन्हीं गुणों को देख अविनाश ने पहली बार देखने पर ही शादी की हामी भर दी थी। दान दहेज न मिलने की आशंका पहले से ही थी। परिधि के पिता नहीं थे। घर में माँ और एक भाई था। परिधि के बहू बनकर आते ही घर में उजाला सा हो गया। अविनाश 2 महीनों की छुट्टी पर आता, घर में रौनक हो जाती थी। दोनों भाई मिलकर परिधि से हंसी मजाक करते थे। परिधि हाजिर जवाब थे। उसके खुश मिजाज स्वभाव से सारा घर गूंजता रहता था। वह परिधि आज पति की मृत्यु के गहरे आघात से बेहोश पड़ी थी। शादी के 2 महीने बाद ही अविनाश चला गया था। परिधि ने ससुराल में बड़ी बहू की जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता से संभाल लिया था। अविनाश साल में 1 या 2 बार आता। परिवार को साथ नहीं रख सकता था, इसीलिए परिधि ससुराल में ही रह रही थी। जिस परिधि के रूप श्रृंगार से सारा घर चमकता था, उसी श्रृंगार को छोड़ने के लिए रूढ़िवादी समाज डट कर खड़ा हो गया। रिश्ते नाते पड़ोस की औरतें बेहोश परिधि को पानी डाल डाल कर होश में ला रही थी। उनमें से कुछ बड़ी बेदर्दी से उसकी चूड़ियाँ तोड़ने, मांग का सिंदूर, बिंदी मिटाने, मंगलसूत्र, पायल और बिछुए जैसी सुहाग की निशानियाँ उतारने के लिए बड़ी तत्परता से जुटी थी। परिधि के ऊपर अमानवीय अत्याचार इस पढ़े लिखे समाज के सामने होते रहे, परंतु कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं उठा। देखते देखते चौथे की बैठक भी हो गई। थोड़ी सी जय जयकार करवा कर बेचारा अविनाश पत्नी को निसंतान छोड़कर दुनिया से चला गया। पीछे अनेक ज्वलंत मुश्किलें रह गई, जो अभी पत्नी और परिवार वालों को सुलझानी बाकी थी। हर साल देश में आतंकवाद के नाम पर नक्सलवादियों के हमले में निर्दोष जवान शहीद होते हैं। चंद दिनों की जय जयकार कर समाज उन्हें भुला देता है और उनके परिवार को असहाय हाल में छोड़ दिया जाता है। उनको किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, यह तो उनकी विधवाएं या परिवार ही जानते हैं। परिवार वाले क्या क्या कुर्बानियाँ देते हैं, यह कोई नहीं जानता। परिधि के इस उजड़े रूप को देखना सभी के लिए मुश्किल था। सहसा देखकर विश्वास नहीं होता कि यह वही परिधि है जो राजस्थान की परंपरागत पोशाक, लहंगा चूनर जो चटकीले रंगों की होते हैं, लाख की चूड़ियाँ, माथे पर बोरला, पैरों में पायल पहने छम छम करती घर में घुमा करती थी। अभी 2 महीने पहले ही तो अविनाश की छोटे भाई विवेक का विवाह हुआ था, जिसमें वह खूब नाची थी। सारे रिश्तेदार देखते ही रह गए। कभी घूमर घूमर कर तो कभी मोरनी बागा में बोले आधी रात में गाने की धुन पर नाचती। अविनाश को भी पकड़कर साथ नाचने के लिए बाध्य करती। परिधि से नहाई कोठी आज अविनाश की शहादत के बाद अंधेरे में डूबी सी उदास खड़ी थी। कुछ दिनों बाद दुनिया पहले की तरह चलने लगी। विवेक का दफ्तर उसी शहर में था। उसने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। देवरानी पूजा भी एक स्कूल में टीचर थी। परिधि को कुछ समय के लिए मायके भेज दिया गया। मायके में माँ और भाई भाभी ही थे।
मायके में जाकर परिधि का मन और व्यथित हो गया। अविनाश के साथ या राखी भाई दूज पर जब वह आती तो माँ भाई भाभी मानो बिच बिच जाते। पूरे सज धज में जब वह आती तो मोहल्ले के लोग भी उसको देखकर रश्क करते। माँ बचाई जमा पूंजी से अच्छी खातिर करने की कोशिश करती। परिधि सबके लिए गिफ्ट और मिठाई लेकर जाती। इस बार हालात बदल चुके थे। परिधि का ऐसा उजड़ा रूप, चेहरे पर गहरी उदासी देखी नहीं जा रही थी। उसके मायके में पहुंचते ही एक बार फिर रुदन विलाप के स्वर गूंजे। बहुत नज़दीकी पड़ोस वाले भी आकर जमा हो गए। कुछ औरतें आत्मीयता और सहानुभूति दिखाने के लिए स्वर में स्वर मिला रोने लगी। कुछ पड़ोसी ने तो बजाय परिधि को दिलासा देने के उसके बुरे वक्त के किस्से कहने लगी। कुछ देर बाद मातम पुरसी को आई महिलाओं को हाथ जोड़ते हुए विदा किया गया। परिधि एक मूर्ति की तरह अंदर सिर झुकाकर बैठ गई। मायके में कुछ दिन निकल गए, पर अब परिधि को अपने प्रति सबका बदला हुआ व्यवहार महसूस होने लगा। माँ की डोर भी भाई भाभी के हाथ में थी। विधवा बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती। उधर भाभी रश्मि का फुसफुसाते हुए उसके बारे में बातें करना वह कितनी बार सुन चुकी थी। जब भाभी रश्मि तैयार होकर घूमने या किसी आयोजन में जाती तो परिधि से छिपकर निकलती। माँ भी इशारों में परिधि को संकेत दे चुकी थी कि शुभ अवसरों पर कमरे के अंदर ही बैठना। परिधि का मन अब मायके से उचट गया था। जाए तो कहाँ जाए? जब तक ससुराल से कोई बुलावा नहीं आया वह भी तो नहीं जा सकती। एक दिन अचानक देवर विवेक लेने आया। उसे कुछ तसल्ली हो गई। दरअसल अविनाश के दफ्तर में कुछ जरूरी कागजात पर साइन करने के लिए परिधि को बुलाया गया था। परिधि उसी दिन ससुराल के लिए लौट गई। माया भाई भाभी किसी ने भी उसे दोबारा आने को नहीं कहा। परिधि का दिल अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी मायके के लिए वह कैसी उतावली रहा करती थी। ससुराल में भी जाकर मन को शांति ना मिली। 4-5 दिन ससुर के साथ अविनाश के ऑफिस जाने में बीत गए। जो पैसा मिला उसकी परिधि के नाम की एफडी बनवा दी गई। पहले सास और बहू मिलकर घर के काम पूरे कर लिया करती थी। शाम को देवरानी पूजा भी साथ देती थी। अब सास एकदम कमज़ोर हो गई थी। बातचीत भी कम ही करती। हरीश जी सारा दिन न्यूज़पेपर या टीवी देख समय बिताते। विवेक और पूजा सुबह से गए, शाम को घर आते। पूजा किचन में आकर परिधि का हाथ बटाती। वह अपनी स्कूल की बातें, सहकर्मियों के साथ की गई बातचीत, बच्चों की मासूम शरारतों के बारे में बताती रहती। परिधि के पास तो कुछ भी नहीं होता बताने को। वह मन में सोच कर काम में लगी रहती। सोचती एक बच्चा ही होता तो जिंदगी कट जाती। अब सांस तो शारीरिक कमजोरी की वजह से कहीं आती जाती नहीं थी। घर में ही सोच में पड़ी रहती। किसी विशेष दिन या त्यौहार पर परिधि परिवार की ओर से मंदिर में चढ़ावा, दान आदि देने जाने लगी। एक दिन परिधि ने सुना कि मंदिर में एक बहुत पहुँचे हुए साधु बाबा एक हफ्ते के लिए आने वाले हैं। वह कई सालों से किसी घने वन में तपस्या में लीन थे। उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है। अब वे जन कल्याण हेतु मंदिरों में जाकर प्रवचन देंगे और भक्तों की मुसीबत का निदान करेंगे। यह सुनकर परिधि को मानो राह मिल गई। उसने सोचा साधु बाबा से अपने कष्टों के निवारण के लिए उपाय पूछेगी। अगले दिन परिधि ने जल्दी ही घर के काम निपटा लिए। वह मंदिर में जाकर साधु महाराज के दर्शन के लिए खड़ी हो गई। कुछ ही देर में एक फूलों से सजी कार में अपने अनुयायियों के साथ एक युवा साधु उतरे। उनके उतरते ही वहां खड़ी भीड़ ने फूल की वर्षा के साथ गगनभेदी जय जयकार से पूरा इलाका गुंजित कर दिया। साधु पुजारी के साथ जब प्रवचन हॉल में पधारे तो उनकी नज़र गद्दी के ठीक सामने वाली अकेली बैठी परिधि पर पड़ी। सफ़ेद वस्त्र, सुनी मांग, सुनी कलाइयाँ देख उन्हें समझते देर ना लगी कि कोई विधवा है। वे धीरे स्वर में पुजारी से परिधि का सारा कच्चा चिट्ठा पता कर आंखें बंद कर गद्दी पर विराजमान हो गए।
देखते देखते हॉल खचाखच भर गया। अंत में प्रसाद बांटने के बाद लोग चले गए तो परिधि भी उठ खड़ी हुई। अचानक उसने देखा साधु उसे रुकने का इशारा कर रहे हैं। वह असमंजस में इधर उधर देख खड़ी हो गई। साधु ने उसे अपनी गद्दी के पास बुलाकर बैठने को कहा। डरती सकुचाती परिधि बैठ गई तो उन्होंने परिधि के बारे में जो पुजारी से जानकारी हासिल की थी सब अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर परिधि को बता डाली। भोली परिधि हैरान हो उठी, उनके कदमों पर गिर पड़ी और बोली, यह सब सच है। साधु ने कहा, जब मैं पूजा के समय गहरे ध्यान में था तो एक फौजी मुझे ध्यानावस्था में दिखाई देता है, मानो कुछ कहना चाहता हो। अब मैं समझ गया वह तुम्हारा शहीद पति ही है जो मेरे ध्यान ज्ञान के जरिए कोई संदेश देना चाहता है। कल जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो उससे पूछूंगा। भोली भाली परिधि उसके शब्द जाल में फंसती गई। परिधि ने साधु के पैर पकड़ लिए, बोली, महाराज मेरा कल्याण करो। साधु ने उसे हिदायत दी, देवी ध्यान रखना, यह बात हमेशा छिपा कर रखना, वरना मेरी ज्ञान ध्यान शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी, मैं फिर तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाऊंगा। जाओ अब घर जाओ। प्रसाद लेकर परिधि घर पहुंची। उसने सास ससुर को बड़े आदर से खाना खिलाया। अविनाश की शहादत के बाद वह अवसाद की ओर चली गई थी। अब खुद ही उससे निकलने लगी है। इसका कारण मंदिर जाना, पूजा पाठ में मन लगाना ही समझा गया। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन प्रवचन के बाद साधु ने एकांत में परिधि को बुलाया और कहा, मुझे साधना के दौरान तुम्हारे पति ने दर्शन दिए। उसने कहा, मैं परिधि को इस तरह अकेला असहाय अवस्था में छोड़ आया था। अब मैं फिर उसी घर में जन्म लेकर परिधि का दुख दूर करूँगा। परम मूर्खा और भावुक परिधि साधु की बातें सुनकर आंसुओं में डूब गई। साधु ने आगे कहा, पर उसे दोबारा उसी घर में जन्म लेने से बुरी ताकत रोक रही है। उसके लिए मुझे बड़ी पूजा यज्ञ साधना करनी पड़ेगी। इस सब के लिए बहुत रुपयों की ज़रूरत है, जो तुम जानती हो हम साधुओं के पास नहीं होता। अगर तुम कुछ सहायता करो तो तुम्हारे पति का पुनर्जन्म लेना संभव है। यह सुन परिधि गहरी सोच में डूब गई। परिधि को इस तरह चुप देख साधु बोले, नहीं नहीं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो रहने दो। मैं तो तुम्हारे पति की भटकती आत्मा की शांति के बारे में सोच रहा था। परिधि को पता था 6-7 हज़ार रुपये उसकी अलमारी में रखे हैं, या फिर खानदानी जेवर जो देवर की शादी के समय निकाले गए थे। कुछ व्यस्तता के बाद में अविनाश की मृत्यु के बाद किसी को बैंक में रखवाने की सूध बूध न रही। परिधि ने सोचा, पति ही नहीं तो जेवर किस काम के। यह सोचकर बोली, महाराज रुपया तो नहीं पर कुछ गहने हैं, वह ला सकती हूँ क्या? अरे गहने से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर क्या करूँ बेटी, तुम्हें असहाय भी नहीं छोड़ना चाहता। चलो कल सवेरे 9 बजे मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। तुम जो देना चाहती हो चुपचाप यहीं दे जाना। परिधि पूरी रात करवट बदलती रही। उसे सवेरे का इंतज़ार था। उसने रात को ही एक गुत्थीनुमा थैली में सारे जेवर और 5,000 रुपये रख लिए थे। वह साधु से इतनी प्रभावित थी कि इस सब का परिणाम क्या होगा एक बार भी नहीं सोचा। सुबह उठ जल्दी से काम पूरा कर साधु को विदा देने पहुंच गई। साधु जीप में बैठ चुके थे। परिधि घबरा गई। वह बिना सोचे समझे भीड़ को चीरती हुई जीप के पास पहुंच गई और पैरों में पोटली रख पैर छू बाहर निकल आई। परिधि भी भीड़ में धक्के खाती अंदर जा श्रद्धालुओं के साथ साधु के सामने नीचे बिछी दरी पर जा बैठी। एक लोटा ताज़ा जूस पीकर साधु ने अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया। बीच बीच में वे भजन भी गाते जिसमें जनता उनका अनुकरण करती। परिधि तो साधु के बिल्कुल सामने बैठी थी। वह तो ऐसी मंत्र मुग्ध हुई थी कि आंखों से अविरल आंसू बह निकले। प्रसाद ले अभिभूत सी घर पहुंची। बहुत दिनों बाद आज न जाने कैसे वह सास ससुर से बोली, आप दोनों का खाना लगा दूं? दोनों ने हैरानी से हामी भर दी। अविनाश की मृत्यु के बाद परिधि एकदम चुप हो गई थी। घर में किसी से बात ना करती,
बेमन से खाना बना अपने कमरे में चली जाती। देवर देवरानी अपने काम पर चले जाते। दोपहर को हरीश जी कांपते हाथों से खाना गरम कर पत्नी को देते और खुद भी खा लेते। परिधि बहुत कम खाना खाती, कभी कोई फल, कभी दही या छाछ पी लेती। उसकी भूख मानो ख़त्म सी हो गई थी। उसने जल्दी से खाना गरम किया और दोनों की थालियां लगा आई। यही नहीं, मंदिर में सुने प्रवचन के बारे में भी बताने लगी। सास ससुर दोनों ने सांत्वना की सांस ली। चलो अच्छा हुआ बहू का किसी और ध्यान तो लगा। वे इतने नए एवं उच्च विचारों के नहीं थे कि बहू की दूसरी शादी के बारे में सोचते अथवा आगे पढ़ाई करवाने की सोचते। राजस्थान के परंपरागत रूढ़िवादी परिवार के थे, जो इतना जानते थे कि पति की मृत्यु के साथ उसकी पत्नी का जीवन भी खत्म हो गया। पति की आत्मा की शांति हेतु आए दिन व्रत अनुष्ठान चलते रहे। बहू का पूजा पाठ में रुझान देखकर दोनों ने उसकी तारीफ करते हुए रोज समय पर मंदिर जाने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद ही एक दिन देवरानी पूजा को चक्कर आया और उल्टियाँ आने लगी। डॉक्टर ने टेस्ट करके 2 महीने के गर्भ की खबर दी। घर में थोड़ी सी खुशी की लहर घूम गई। परिधि की खुशी का ठिकाना न रहा। वह समझी साधु की साधना का फल है। वह दिन रात पूजा की सेवा में लग गई। सभी संतुष्ट थे। 90वें महीने में परिधि की पूजा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। घर में छाई मातम धीरे धीरे तिरोहित होती गई। जहाँ तक परिधि का प्रश्न, उसमें अलग सा बदलाव आ गया था। अब पूजा से उसका ध्यान हटकर सारा ध्यान बच्चे की ओर लग गया था। पूजा को भी देखभाल की ज़रूरत थी। परिधि सारा दिन बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती। कभी मालिश करती, नहलाती, डेटॉल में उसके कपड़े धोकर डालती। बच्चा दूध के लिए रोता तो जाकर पूजा को दे देती। पूजा को अब खलने लगा था। पूजा ने 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले रखी थी। अब वह चलने फिरने लगी थी। अपने बच्चे का काम करना चाहती थी, पर परिधि उसे मौका नहीं देती। रसोई का काम अधूरा पड़ा रहता। चाय नाश्ता लंच का कुछ समय ना रहा था। सबकी सवालिया नज़रें परिधि पर उठने लगी। कुछ समय तो परिवार वाले परिधि में आए इस बदलाव का कारण जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। मान लिया नवजात बच्चे के काम कर उसे संतुष्टि मिलती थी, पर अब वह अपनी देवरानी पूजा के माँ बनने की खुशियाँ में बाधा बन रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई। परिधि रसोई का सारा काम अधूरा छोड़ बच्चे को लेकर मंदिर चली गई। बच्चा भूख के मारे रोने लगा। वह पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा करती रही। पूजा नहा कर निकली तो बच्चा गायब। वह घबरा गई। सभी लोग परिधि और बच्चे को ढूंढने लगे। करीब 1 घंटे बाद परिधि भूख से बिलबिलाते रोते बच्चे को लेकर जब घर आई तो पूजा, जो हमेशा जेठानी की इज्जत करती थी, उनके ऊपर हुए वैधव के वज्रपात के कारण ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। गुस्से में फट पड़ी। उसने परिधि की गोद से बच्चा छीनते हुए खरी खोटी सुना डाली। परिधि को यह आशा ना थी। वह स्तब्ध रह गई। पूजा ने चिल्लाकर कहा कि आज के बाद आप मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएं। यह सुन परिधि के दिमाग में साधु की बात याद आई। जब तुम्हारा पति पुनर्जन्म लेगा तो बहुत लोग उसे तुमसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तुम हिम्मत ना हारना। अब परिधि का दिमाग गुस्से से भर गया। वह चिल्लाने लगी, किसका बच्चा? कौन सा बच्चा? यह बच्चा मेरे पति अविनाश है, जिन्होंने इस घर में पुनर्जन्म लिया है। यह मेरा बच्चा है और मेरा रहेगा, कहकर वह बच्चे को छीनने लगी। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग अलग किया। साधु ने उसे हिदायत दी, देवी ध्यान रखना, यह बात हमेशा गुप्त रखना, वरना मेरी ज्ञान ध्यान शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। मैं फिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। सारे परिवार में खलबली मच गई। सब पूजा को समझाने लगे, परिधि की ओर से माफ़ी मांगने लगे। पूजा समझदार लड़की थी। वह ससुराल वालों की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहती थी, सो चुप्पी लगा गई। परिधि पूजा की इस घोषणा से सतर्क हो गई। उसके दिमाग में साधु ने जो बातें भरी थी वे घर बना चुकी थी। रात रात भर वह गहरी सोच में डूबी रहती। उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। वह दिमाग की बीमारी का शिकार हो गई। एक दिन सास ससुर किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। विवेक ऑफिस गया हुआ था।
पूजा बच्चे को पालने में सुलाकर नहाने चली गई। परिधि ने मौका पा एक बैग में कुछ कपड़े, दूध की बोतल रखी। कुछ रुपए उसके पास थे। वह बच्चे को एक चादर में लपेटकर दबे पांव घर से निकल गई। उसे खुद पता नहीं था कि कहाँ जाना है। सामने जाते हुए ऑटो को रोक स्टेशन चलने को कह दिया। स्टेशन आने पर ऋषिकेश का टिकट ले लोगों से पूछती पूछती प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई। उसने साधु महाराज के मुंह से हरिद्वार ऋषिकेश का नाम बार बार सुना था। उधर पूजा ने जब घर में बच्चे और परिधि को ना देखा तो उसे परिधि की सारी योजना समझ आ गई। उसने बिना समय गवाए पुलिस स्टेशन जाकर बच्चे और परिधि की फोटो देकर सारी बात बताई। पुलिस सक्रिय हो गई। उसने फिर पति, सास, ससुर, परिधि के मायके में सबको सूचित किया। देखते देखते पुलिस ने बस अड्डे, टैक्सी स्टैंड, रेलवे स्टेशन खबर व फोटो भिजवा दी। पूजा की सूझबूझ और पुलिस की दौड़ भाग से परिधि को ऋषिकेश जाने वाली गाड़ी के प्लेटफॉर्म से पकड़ लिया गया। परिधि ने पुलिस को देखकर हंगामा कर दिया। वह किसी तरह भी बच्चा सौंपने को तैयार नहीं थी। उसने एक ही रट लगा रखी थी कि यह मेरा अविनाश है। साधु की तपस्या के बल पर मुझे वापस मिला है। जबरन लेडी कांस्टेबल ने बच्चे को उसकी पकड़ से छुटकारा दिलवाया। परिधि अनर्गल प्रलाप करते हुए बेहोश हो गई। लगभग 1 महीने तक परिधि का मानसिक रोगों के हॉस्पिटल में इलाज हुआ। डॉक्टर की स्नेहपूर्ण काउंसलिंग से उसे वास्तविकता से रूबरू करवाया गया। धीरे धीरे उसे अपनी नासमझी का भान हुआ। ससुराल वालों को जब परिधि द्वारा जेवर देने की बात पता चली तो सब स्तब्ध रह गए। परिधि की नाजुक हालत को देख वे सब खून का घूंट पीकर रह गए। विवेक ने मंदिर जाकर उस साधु की काली करतूत से सबको अवगत कराया। किसी के मोबाइल में साधु की प्रवचन करते समय की फोटो थी। उसने प्रिंट आउट निकलवाया। पुलिस स्टेशन में देकर जेवर लूटने की घटना बनाकर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस एक बार फिर अपने काम में जुट गई। अब परिधि बहुत शर्मिंदा थी। वह नए सेशन में एडमिशन लेकर आगे पढ़ना चाहती थी। इसके लिए उसने डरते डरते ससुर हरीश जी से कहा। वे दोनों पहले ही उसकी नासमझी से नाखुश थे। पहले तो उन्होंने गहने गंवाने के कारण परिधि को खरी खोटी सुनाई। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन की मांग को सिरे से नकार दिया। परिधि एक बार फिर निराशा के अंधकार में डूब गई। उस दिन छुट्टी होने के कारण विवेक घर पर ही था। परिधि का पढ़ाई का प्रस्ताव रखना, माता पिता द्वारा खारिज करना, ये सब बातें विवेक सुन रहा था। वह नए जमाने के क्रांतिकारी विचारों का लड़का था। अविनाश केवल उसका भाई ही नहीं, पक्का दोस्त भी था। उसे यह सब नागवार गुजरा। वह परिधि भाभी की पीड़ा और अकेलेपन से वाकिफ था। वह भाभी के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ करना चाहता था। अचानक ऐसा संयोग बना कि उसे परिधि को इस घोर निराशा से बाहर निकालने का मौका हाथ लगा। विवेक का एक दोस्त आकाश था, जिसकी पत्नी अचानक प्रसव के समय एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देकर चल बसी। पति पर तो दुख और मुसीबत का मानो पहाड़ ही टूट गया। घर में कोई नहीं था जो बच्ची को संभाल लेता। बेटी को जब तक कोई संभालने वाला ना मिल जाता, नर्स उसे संभाल रही थी। उसने दोस्त से अपनी परिधि भाभी के लिए पूछा। दोस्त आकाश ने तुरंत हामी भर दी। वह विवेक का शुक्रिया करते नहीं थक रहा था, पर इसमें भी विवेक को एक आशंका थी कि परिधि को उस बिन माँ की बच्ची को संभालने की अनुमति उसके रूढ़िवादी माता पिता की ओर से मिलेगी या नहीं। दूसरी परेशानी यह थी कि परिधि और उसके परिवार को बच्ची को संभालने के लिए आकाश के घर जाकर रहना मान्य होगा या नहीं। पहली परेशानी का हल तो निकल गया। परिधि को बच्ची संभालने की अनुमति तो मिल गई, पर परिधि और परिवार को आकाश के घर जाकर रहना मान्य नहीं था। माता पिता की थ्योरियों में भी बल पड़ गए। विवेक को भी खरी खोटी सुननी पड़ी। खैर, परिधि बच्ची को लेकर आ तो गई, पर घर के कामों के चलते बच्ची को संभाल नहीं पा रही थी। घर में हर समय 2-2 बच्चों के काम, उनके रोने के शोरगुल के कारण कामकाज में लापरवाही होते देख विवेक ने एक घरेलू हेल्पर रख ली। परिधि ने देखा कि सभी का ध्यान विवेक के बेटे की ओर था। बच्ची की उपेक्षा हो रही थी।
बच्ची रोती रहती, परिधि काम में लगी रहती। हेल्पर भी दूसरों के काम करती रहती, उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। परिधि को बच्ची से बहुत लगाव हो गया था। अब उसने हिम्मत करके बच्ची को केयर टेकर के रूप में आकाश के घर रहने का फैसला कर लिया। आकाश एक शरीफ और समझदार आदमी था। घर भर के ऐतराज के बावजूद विवेक परिधि को आकाश के घर ले गया। आकाश सवेरे ही ऑफिस निकल जाता, शाम को आकर थोड़ी देर अपनी बच्ची से खेलता। जब वह सो जाती तो परिधि उसे अपने कमरे में ले जाती। परिधि के कुशल हाथों ने आकाश के अस्त व्यस्त घर को संभाल लिया। बच्ची को पिता का भी भरपूर प्यार मिलने लगा। परिधि संतुष्ट थी। वह दिल की गहराइयों से बच्ची को प्यार करने लगी थी। देखते देखते बच्ची 4 साल की हो गई। बच्ची के चौथे जन्मदिन पर विवेक ने आकाश से मिलकर एक योजना बनाई। आकाश परिधि के लिए गुलाबी साड़ी और चूड़ियाँ लाया और बोला, परिधि जी, इन 4 सालों में आपने मेरे घर और बच्ची के लिए इतना कुछ किया जिसका मैं उपकार जीवन भर नहीं उतार सकता। क्षमा चाहता हूँ। मेरे घर और बच्ची को आपने जैसे संभाला वह कोई अपने घर का सदस्य ही संभाल सकता है। मैं आपको केयर टेकर ना मानकर बहुत ऊंचा दर्जा देता हूँ। आप भी आज इस समाज की वर्जनाओं को तोड़कर चाहे तो इस साड़ी और चूड़ियों को पहनकर मेरे मन की बात मान सकती हैं। अब मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में देखकर समाज के रूढ़िवादी बंधनों को तोड़ना चाहता हूँ। अगर आपको मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। रिया 4 साल की हो चुकी है, मैं इसे हॉस्टल में भेजने का इंतज़ाम कर लूँगा। परिधि भी जिंदगी में इतने कटु अनुभव झेल चुकी थी कि और कुछ सहने की हिम्मत ना थी। आकाश की सज्जनता, सादगी और चरित्र की महानता वह परख चुकी थी। उसे भी इस घर और बच्ची के साथ आकाश से भी मोह हो चुका था। ससुराल और मायके में विवेक एकमात्र हितैषी था। उसके मन में खुशी की एक लहर सी उठी। अगले दिन बच्ची के जन्मदिन की शाम को परिधि ने पूरे घर को सजाकर आकाश की दी गुलाबी साड़ी और चूड़ियाँ पहन ली। आकाश केक लेकर आया तो परिधि का बदला रूप देख आश्चर्य और खुशी में डूब गया। उसने खुशी से रिया को गोद में उठा गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। परिधि ने जब उसे ऐसा करते देखा तो भागती हुई आई और बोली, अरे मेरी रिया को चक्कर आ जाएंगे। और जोर जोर से दोनों हंस पड़े। अरे मेरी रिया को चक्कर आ जाएंगे। और दोनों जोर से हंस पड़े। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।